नमस्कार। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। नीट और यूजीसी नेट परीक्षाओं के विवादों के बीच देश में एंटी पेपर लीक कानून हुआ लागू। केंद्र सरकार ने आधी रात जारी किया नोटिफिकेशन। 3 से 5 साल तक सजा, साथ ही 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान। अब भ्रष्टाचार का खेल बंद हो, लाखों युवाओं का भविष्य कर दिया बर्बाद। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने नीट मामले में बीजेपी को घेरा। बोली कि बीजेपी के राज में पेपर लीक हमारे देश की एक राष्ट्रीय समस्या बन गई है, जिसने अब तक करोड़ों युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है। आम आदमी पर महंगाई की मार, रसोई घरों से गायब होने लगी सब्जियां। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 साल में प्याज और आलू सहित खाद्य वस्तुओं में 65% तक का हुआ इजाफा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू। ईसीआई ने दिया वोटर लिस्ट अपडेट करने का आदेश। कहा कि 25 जुलाई को मतदाता सूची का ड्राफ्ट तैयार होगा। 9 अगस्त तक दावे और आपत्तियां ली जाएंगी और 20 अगस्त को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की द्विपक्षीय बैठक। इस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, एनर्जी और जल बंटवारे समेत कई चीजों पर हुई चर्चा। यूपी में एआई से पेपर लीक रोकेगी योगी सरकार। परीक्षा को लेकर नई गाइडलाइन। 30 मिनट पहले तय होंगे टीचर। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर की रेंज में होंगे परीक्षा सेंटर। दिल्ली एनसीआर में बढ़े सीएनजी के दाम। प्रति किलो 1 रुपए की हुई बढ़ोतरी। नई दरें लागू। दिल्ली में अब तक सीएनजी 74.04 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रही थी, जो अब 75.09 रुपए प्रति किलो हो गई है। झारखंड के बाद तेलंगाना में भी किसानों को मिली बड़ी राहत। माफ होगा 2 लाख तक का कृषि ऋण। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि पात्रता शर्तों सहित ऋण माफी का विवरण जल्द ही एक सरकारी आदेश में घोषित किया जाएगा। आज नए सेंटर पर आयोजित होगी नीट यूजी की परीक्षा। 1563 कैंडिडेट्स के लिए होंगे री एग्जाम। एग्जाम के दौरान एनटीए और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी रहेंगे मौजूद। उत्तर प्रदेश के 7वें वेतनमान न पाने वाले कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। योगी सरकार ने बनाया महंगाई भत्ता। 1 जनवरी 2024 से मूल वेतन का 239% दिया जाएगा महंगाई भत्ता। केरल की वायनाड सीट से लोकसभा उपचुनाव लड़ने जा रही प्रियंका गांधी के लिए प्रचार कर सकती है बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। टीएमसी के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश में कांग्रेस। लोकसभा चुनाव के बाद अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 30 स्मार्ट स्कूलों को दी सौगात। बोले कि 55,000 बच्चों ने लिया सरकारी स्कूलों में प्रवेश। जो कहा करके दिखाया। तेलंगाना में किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफी के फैसले पर बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी। जब तक हरियाणा सरकार दिल्ली को पानी नहीं दे देती, जारी रहेगा अनशन। लगातार दूसरे दिन धरने पर बैठी केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी ने किया ऐलान। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को तीनों क्रिमिनल कानूनों को लेकर लिखी चिट्ठी। कहा कि इन कानूनों को जल्दी में पास किया गया। 1 जुलाई से इनका लागू होना टालें। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सुरक्षा बलों को सर्च ऑपरेशन के दौरान मिला आतंकियों का ठिकाना। जवानों ने यहां से कुछ कपड़े, बैटरीज और डिजिटल डिवाइसेस किए बरामद। हिमाचल प्रदेश की 22 दवाइयों समेत देश के 52 नमूने जांच में फेल। कंपनियों को जारी किया जाएगा नोटिस। साथ ही बाजार से स्टॉक को वापस मंगवाया जाएगा। लोकसभा चुनाव में कम सीटों से किया संतोष, लेकिन विधानसभा चुनाव में होंगी कुछ अलग स्थिति। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर दिए बड़े संकेत। दुनिया को उधारी देने वाला अमेरिका खुद कर्जे में डूबा। यूएस पर इस वक्त 33.91 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका पर आने वाले 10 सालों में 50 ट्रिलियन डॉलर का भारी भरकम कर्ज हो जाएगा। अमरनाथ गुफा में बने हिम शिवलिंग पर हुई प्रथम पूजा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा श्रीनगर के राजभवन से वर्चुअली रूप से हुए शामिल। 2024 के लिए अमरनाथ यात्रा 29 जून से होगी शुरू। भारत में महिला शोधकर्ताओं की संख्या बढ़ी। जापान मिस्र को पीछे छोड़ दुनिया में 3रे नंबर पर आया देश। पिछले 10 वर्षों में 2% वार्षिक दर से बढ़ी संख्या। बिहार में 26 से 28 जून तक होने वाले द्वितीय सक्षमता परीक्षा स्थगित। दरअसल एक ही तारीख पर 2 परीक्षाओं के हो जाने की वजह से यह निर्णय लिया गया है। अगले 2 दिनों के भीतर नई तिथि का ऐलान कर दिया जाएगा। यूपी पुलिस पेपर लीक की 900 पेज की कहानी। 18 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले कि गुजरात जाकर संपत्ति जब्त की जाए। भारतीय मूल के अरबपति और ब्रिटेन की सबसे अमीर हिंदुजा फैमिली के 4 सदस्यों को स्विस कोर्ट ने सुनाई 4 साल की जेल की सजा। स्विट्जरलैंड में भारतीय नौकरों का किया शोषण। स्टाफ से ज्यादा कुत्तों पर खर्च।
लोकसभा चुनाव के बाद यूपी की योगी सरकार ने 16 आईपीएस अफसरों का किया ट्रांसफर। लखनऊ और प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर भी बदले। इसके अलावा रेलवे के अपर पुलिस महानिदेशक जय नारायण सिंह का भी हुआ तबादला। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 6 राज्यों में मानसून की हुई एंट्री। बिहार, महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों और पूर्वी यूपी के अगले 3-4 दिनों में पहुंच सकता है। वहीं बीते कुछ दिन में 43 से 45 टेम्परेचर झेल रही दिल्ली में भी हुई बारिश। जम्मू में आज से हीट वेव का अलर्ट। उत्तराखंड की मंगलोर सीट पर हो रहे उपचुनाव में प्रचार करेगी बसपा सुप्रीमो मायावती। भतीजे आकाश आनंद समेत 13 नेताओं को बनाए स्टार प्रचारक। राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र समेत 8 राज्यों के राज्यपालों का कार्यकाल हो रहा समाप्त। इन राज्यों के लिए नए गवर्नरों के नाम पर केंद्र में चल रहा मंथन। झारखंड में बंद पड़े उद्योग दोबारा होंगे शुरू। सीएम चंपई सोरेन ने दिए निर्देश। कहा कि बड़ी इंडस्ट्री के साथ साथ लघु, कुटीर एवं छोटे छोटे ग्राम उद्योग को हर हाल में बढ़ावा मिलेगा और इससे जुड़ने वाले गरीब किसान तथा जरूरतमंद लोगों की आय में वृद्धि भी हो सकेगी। उड़ीसा की झारसुगुड़ा विधानसभा सीट पर होगी ईवीएम की जांच। चुनाव आयोग ने दिया निर्देश। कहा कि नियम अनुसार चुनाव परिणाम में असंतुष्ट होने पर आवेदन कर सकते हैं उम्मीदवार। इस आधार पर 5% ईवीएम की होगी दोबारा गिनती। यूपी में वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा या मुनाफा कमाने वालों की अब खैर नहीं। योगी सरकार जल्द ला सकती है नई नीति। नई नियमावली से पारदर्शी तरीके से हो सकेगा वक्फ संपत्तियों का आवंटन। सोच लेना उनका क्या होगा जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से नवनिर्वाचित बीजेपी सांसद विष्णु पद की धमकी से मचा बवाल। महाराष्ट्र में आरक्षण के मुद्दे पर घिरी शिंदे सरकार। मराठा और ओबीसी समाज को मनाने की कवायद तेज। बुलाई सर्वदलीय बैठक। राजस्थान में बंद होगी चिरंजीवी योजना। बदले में नई स्कीम लाएगी भजनलाल सरकार। इसके अलावा कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में 2500 महात्मा गांधी पुस्तकालय और संविधान केंद्र खोलने की योजना को भी अब लागू नहीं करने का लिया फैसला। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर समेत 5 उम्मीदवारों ने भरा दोहरा विधानसभा सीट से नामांकन। 10 जुलाई को होना है उपचुनाव। नहीं रहे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करवाने वाले पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित। 86 की उम्र में हुआ निधन। वाराणसी में चल रहा था इलाज। मणिकर्णिका घाट पर हुआ दाह संस्कार। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी के पार्टी के निर्माणाधीन कार्यालय पर चला बुलडोजर। वाईएसआरसीपी प्रमुख ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर बदले की राजनीति करने का लगाया आरोप। 24 जून को सेंसेक्स में शामिल होगा अडानी पोर्ट्स। आईटी कंपनी विप्रो होगी बाहर। अडानी पोर्ट्स पिछले 6 महीने में 45% चढ़ा, वहीं विप्रो केवल 13%। रिलीज हुआ 2024 की मोस्ट अवेटेड फिल्म कल की। 2898 एडी का दूसरा ट्रेलर। अमिताभ और प्रभास के बीच दिखा जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा।